Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, ट्रैप कार्ड रीडर एंड USUI रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक से लिया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनकी लव लाइफ को मैनिफेस्ट किया है, वो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्टोरी है उनका नाम है एवेंगेलिया, जो कि ग्रीस से है। एंड उन्होंने बताया है कि उनकी ट्रू लव स्टोरी, उनकी ट्रू लव किस तरीके से उनके लाइफ में आए हैं। मैं ये इंग्लिश में है ऑलरेडी, जो स्टोरी है उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स चलती हैं। अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप ज्वाइन करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसमें मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करने हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो हर चीज़ उस वर्कशॉप में बताया जाता है। बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की तरफ, जो कि है, उन्होंने द सीक्रेट मूवी देखा था 2 बार, एंड उन्होंने द सीक्रेट बुक भी रीड की थी। एंड उसके बाद उन्होंने वो द सीक्रेट की जो भी चीज़ें टीचिंग्स हैं उन्होंने अपने लाइफ में इस्तेमाल करते गए, अपने लाइफ में लाते गए, डेली रूटीन किया, ठीक है। हर एक चीज़ लिखते गए, एंड जो भी उनके पास है या जो भी उन्हें चीज़ चाहिए उनके लिए वो ग्रेटफुल होते गए, ठीक है। जो लड़की थी वो ग्रेटफुल होते गई, वो हर चीज़ सही कर रही थी, लेकिन क्या हुआ उसके के साथ थोड़ा सही नहीं चल रहा था। या तो यूनिवर्स उन्हें दिखा रहे थे कि किस तरीके से कोई भी चीज़ को सही किया जाए, ठीक है। वो एथेन में रह रही थी, जो कि ग्रीस में है। एंड उनके लाइफ में एक लड़का था, परफेक्ट गाय उनके लाइफ में था। उसे ऐसा लगा था कि वो एक परफेक्ट गाय है उसके लिए। वो लोग 4 महीने तक साथ रहे। 4 महीने के बाद धीरे धीरे वो जो उनका जो परफेक्ट गाय था, उनका जो पार्टनर था, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा, वहाँ उनके रिश्ते से चला जा रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा नहीं उस लड़के को, कि ताकि ऐसा ना लगे कि ये बार बार क्यों पूछ रही है या बहुत ये पुशी हो रही है, तो इसलिए उन्होंने पूछा नहीं। फिर एक वीक ऐसा आया जहाँ पर वो बिना उसे बताए, ना ही उन्होंने फ़ोन कॉल किया, ना उन्होंने कोई टेक्स्ट का आंसर दिया, कुछ भी नहीं किया। एंड वो सीधा उनके लाइफ से डिसअपियर हो गया, ठीक है। उनका कार उन्हें दिखता था तो उन्हें ऐसा समझ में आता था कि हाँ, ये लड़का सही है, ये बॉयफ्रेंड जो है या उनकी जो पार्टनर है वो सही है, यानी कि सुरक्षित है एंड सेफ है। लेकिन वो अभी तक मिली नहीं थी, ठीक है। उनसे ना मिलना हो रहा था, ना बातें हो रही थी, ना टेक्स्ट का वो रिप्लाई दे रहे थे, कोई भी चीज़ नहीं हो रहा था। हालांकि वहाँ पर जो भी आजू बाजू में रहते थे, आसपास में नेबर लोग जो भी रहते थे, वो लोग उसे देख पाते थे, वो लोग उसे देखते थे कि वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसे आना जाना होता था तो जो नेबर्स हैं वो लोग देख पाते थे, लेकिन जो एवेंगेलिया है वो नहीं देख पाती थी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। एंड वो ऐसा भी नहीं था कि थर्ड पर्सन है उनके लाइफ में, ठीक है, ऐसा भी नहीं था। लेकिन वो टोटली, वो जो लड़का था वो डिसअपियर हो गया था, ना उसका कॉल कर रहा था, ना उसके टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा था, ना खुद मिलने आ रहा था। वो बहुत गुस्से में थी, वो बहुत भड़क गई थी, ठीक है। एवेंगेलिया बहुत भड़क गई थी। एंड उसने तो ऐसा ये भी सोच लिया था कि वो हर एक चीज़ पैक करके बस वो स्टेट से निकल जाएगी। फिर उसने वापस से द सीक्रेट को पढ़ा एंड उसे समझा, एंड उसे फाइनली समझा कि वो क्या गलत कर रही थी। हर चीज़ तो वो प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसे फाइनली समझा कि वो क्या गलत कर रही थी। एंड उसे वो समझ में आ गया जब उसने वापस से द सीक्रेट को पढ़ा। वो वो बुक से रीड करके हर वो चीज़ कर रही थी जो उसे बताया गया था, वो बुक में जो भी बताया गया था वो हर एक चीज़ कर रही थी। लेकिन उसकी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि वो फील नहीं कर रही थी। हर एक चीज़ वो कर रही थी, जैसे कि उन्होंने बताया वो ग्रैटिट्यूड बुक लिख रही थी, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रही थी, लेकिन वो उस चीज़ को फील नहीं कर रही थी। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फीलिंग से ही आपको समझ में आता है आप कौन से वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड उसी से आप चीज़ों को फिर मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो ये हर एक चीज़ कर रही थी, लेकिन इनकी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि वो
फील नहीं कर रही थी, बिना फीलिंग के साथ हर चीज़ कर रही थी। एंड उनको ऐसा लग रहा था कि ये वो जो लड़का था वो उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर था। सो जो कि नहीं था, उन्होंने ये फील कर लिया। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं उनकी आंखें खुल गई। एंड उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मैं किसी के लिए भी नहीं अपने आप को नीचे रखूंगी। तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो कभी भी सेटल्ड कम में नहीं होगी, ठीक है। उनको जो भी चाहिए, उन्हें जो भी पसंद करेगा, वो उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। सो ऐसे ही होना चाहिए एक्चुअली। कभी भी हमें अब हमारे स्टैंडर्ड को कम नहीं करना चाहिए। सामने वाला अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा तब हमारे साथ कंपेयर करेगा, वो कहाँ हमारे साथ रहेगा वो। इसी तरीके से हमें भी सोचना चाहिए। तो इन्होंने भी यही चीज़ सोचा कि शी वुड बी नेवर सेटल्ड फॉर एनी वन और एनीथिंग लेस, ठीक है। तो यही माइंडसेट अभी के लड़कियों में होना चाहिए। सो उन्होंने ये चीज़ किया कि अगर कोई भी लड़का उनकी लाइफ में आना चाहे तो उनको अपनी स्टैंडर्ड जो है उन्हें बढ़ानी होगी, उसके बाद मेरे लाइफ में वो आ सकते हैं। तो वो जो है ना, वो एक टीचर थी, डांस सिखाती थी लोकल स्कूल में। उनके कॉलेज फ्रेंड्स लोग के साथ वो बाहर जाती थी लेक्चर्स के बीच में, एंड बातें बातें करती थी। कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो भी उन्हें ज्वाइन करते थे, लेकिन वो उसे पसंद नहीं था। उन्हें पसंद नहीं था कि स्टूडेंट्स भी आके उन्हें ज्वाइन करते थे। एंड वो बार बार जो कन्वर्सेशन है उसे इंटरप्ट करती थी। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई आता था एंड वो लोग बोलते थे हम जूस पीने जा रहे हैं, तो क्या तुम लोग पीना चाहोगे। तो वो बोली, वो जस्ट सोच रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, बोल के वो वहाँ से निकल गई। फिर एक दिन वही सेम स्टूडेंट वापस से आया, उसके बाजू में बैठा, एवेंगेलिया के बाजू में बैठा एंड उसे पूछा, बातें करने लगा कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हम लोग ट्रिप में गए थे। लेकिन एंजेलिया ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया एंड वो जस्ट ऐसे ही बैठी थी। फिर उन्होंने बताया कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट करके बताती हूँ। फ्राइडे को 2 दिन बाद ही वो लड़का एक्सीडेंटली उन्हें मिला, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है, यानी कि एंजेलिया को ऐसा लगता है कि वो एक गॉड का प्लान था, यूनिवर्स का प्लान था। एंड वो वहाँ पर आ गया था पार्टी पे। जो भी फ्राइडे में आया था वो लोग आ गए थे एंड वो लोग ने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत बातें की। एंड उसने मुझे ये भी पूछा कि क्या मेरे साथ बाहर चलोगी, तो उसने सीधा हाँ बोल दिया। एंड सैटरडे को उनकी फर्स्ट डेट थी। संडे को उन्होंने 3 डेज का कैंपिंग ट्रिप रखा, दोनों साथ में मिलकर कैंपिंग ट्रिप पे गए थे। एंड आज जो है 6 साल से वो लोग दोनों साथ में हैं। शादी करके वो लोग का 3 इयर्स हो गया है, वो लोग अभी खुश है। एंड उनकी जो डॉटर है वो 2 इयर्स की है। एंड उन्हें समझ आ गया द सीक्रेट से कि फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, फीलिंग से भी हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय बाय।